एवरीवन वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल पे जिसका नाम है टैरेट विद है। तो मैं आ गई हूँ आज एक बार फिर आपके पास आपके साथ एक और पिक का कार्ड रीडिंग लेके। आज की जो हमारी पिक का कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड की लव लैंग्वेज क्या होगी आपके लिए और आप दोनों के दरमियान में बॉन्डिंग कैसी होगी। ठीक है, वो अपने प्यार का इजहार आपसे किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखे हैं। आप लोग अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी ये पायल चूज़ कर सकते हो और अगर आप लोग चाहो तो इनमें से कोई सभी फ्लावर चूज़ कर सकते हो अपनी इंट्यूशन की बेस पे। ग्रुप नंबर 1 में ए से लेकर एल के दरमियान अगर आपका नेम इनिशियल है तो आप ग्रुप नंबर 1 में आते हो। ग्रुप नंबर 2 में है यहाँ पे एम से लेकर जेड तक के नेम इनिशियल। ठीक है, तो आप लोग हो ग्रुप नंबर 2 में, आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से आपके चूज़ किए गए फाइल में। आ जाए मेरे साथ। एवरीवन, अगर आप लोग का नेम इनिशियल ए से लेके एल के दरमियान में आता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आज चेक करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की आपके लिए लव लैंग्वेज क्या होगी या वो कैसे आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस किया करेंगे और आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी एक दूसरे के साथ। तो थोड़ी सी रोमांटिक सी, थोड़ी सी डिफरेंट सी आज हमारी जो है वो रीडिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने इंट्यूटिवली इस वाले फ्लावर को चूज़ किया था तो यहाँ से मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो लव लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगी, जैसे कि कोई फेरी टेल की कहानी होती है इस तरह की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। पिंक कलर है, ठीक है, पिंक कलर का रोज़ है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट फीलिंग्स होंगी। ठीक है, ये इनके प्यार का इजहार ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने प्यार का इजहार आपसे किया करेंगे। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं ग्रुप नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी लव लैंग्वेज क्या होगी या फिर इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी होने वाली है। ग्रुप नंबर 1 चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए तमाम डिटेल्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलें जी, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं कि कैसी बॉन्डिंग होगी। एंड जी यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर हमारे पास जजमेंट। ठीक है, चलें जी, पहले हम लोग यहाँ पे इन कार्ड से देखते हैं, फिर मैं और भी यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी। चलें जी, कैसी होगी ग्रुप नंबर 1 की बॉन्डिंग अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, कैसे वो अपने प्यार का इजहार किया करेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 जो कि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना, एक तो देखो ये पर्सन जो है वो इनकी लव लैंग्वेज ये होगी कि आप ज़िंदगी में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर रहो। ठीक है, आपको कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ये पर्सन आपको एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं। सही है, हो सकता है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग, अगर अभी आप लोग इंडिपेंडेंट हो और आप लोग अगर अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हो तो टाइम जो है वो आपके इंतज़ार का, जो भी जितने समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो वो टाइम अब ख़त्म होने वाला है। और आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना उनका आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना बिन कहे आपकी बहुत सारी बातों को समझ लिया करेंगे। ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपके लिए लोगों से लड़ेंगे। ठीक है, लोगों से लड़ेंगे, समाज से लड़ेंगे, इवन कि अपनी फैमिली से भी आपके लिए बहुत सारी बातों को लेकर इनका प्रॉब्लम हुआ करेगा, बट ये हमेशा आपका साथ दिया करेंगे। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ना प्रोटेक्टिव होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होंगे ये पर्सन। आपको अगर कोई इंसान कभी कुछ कह दे तो ये इंसान उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इनकी एक लव लैंग्वेज है। ठीक है, आपको खुश देखना, आपको इंडिपेंडेंट देखना, आपको सिक्योर देखना, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी हेल्थ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा करेंगे और ये आपको अक्सर कहा करेंगे कि तुम्हें अपने हेल्थ के लिए जो है वो कहीं पर मैं तुम्हें आउटिंग पे लेकर चलता हूँ, हम कुछ दिन के लिए हॉलीडेज़ पे चलते हैं। ठीक है, या फिर तुम्हें ये वाली सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, तुम्हें ब्रेकफास्ट में ये खाना है, तुम्हें दोपहर में ये खाना है, तुम्हें रात को डिनर में ये लेना है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक शेड्यूल बनाया करेंगे और ये सब उनके प्यार का इजहार हुआ करेगा। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ ना जो भी स्पिरिचुअल जगह होंगी ना, हॉली प्लेसेस, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपके साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट किया करेंगे, क्योंकि ये आपके और अपने आपके और अपने जो भी रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं।
अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होंगे फैमिली में या फिर इनके फ्रेंड्स में, इनके सोशल सर्कल में, जो कि आपके और इनके रिश्ते के दरमियान में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली कोई फीमेल फिगर, ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो उन लोगों से मूव ऑन कर जाएंगे और ये आपके साथ किसी दूसरी जगह पर भी रहेंगे, ठीक है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी खातिर किसी को भी ज़िंदगी में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो आपको लेकर किसी और जगह पर भी शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये अपने और आपके रिलेशनशिप में ना जो एक प्यार है, ठीक है, जो एक बॉन्डिंग होगी आप दोनों की, ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना उस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये पर्सन जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में आपको एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर आपके और उनके रिलेशनशिप में ना सिर्फ प्यार हो, कोई ड्रामा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइन है ना वो एयर साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, स्पेशली जेमिनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्कॉर्पियो एंड कैंसर साइन भी इम्पॉर्टेंट है, सेजिटेरियस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा वर्गो का साइन भी यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन अर्थ साइन भी है, एयर भी है एंड वाटर साइन भी है, ठीक है। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पर्सन जो है ना, अच्छा एक और चीज़ भी है कि इनकी ना लव लैंग्वेज में एक ये चीज़ भी हुआ करेगी कि ये कोशिश किया करेंगे कि आप ना लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ना बनो, बल्कि आप इनकी फ्रेंड बन जाओ, ठीक है। आप इनकी फ्रेंड बनो और आपकी जो ज़िंदगी है ना वो इस पर्सन के इर्द गिर्द ही घूमे, सही है। डेटिंग आया है यहाँ पर, आई होप आपको कार्ड्स भी क्लियर नज़र आएंगे, ठीक है। डेटिंग आया है, यहाँ पर इनर पीस आया है हमारे पास, और ये देखो यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे वर्थीनेस भी आया है हमारे पास आज, ओके। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं। चलें जी, 17 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड यहाँ पर हमारे पास ये देखो 35 नंबर भी आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सही है। 8 नंबर, तो यहाँ पे 88 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 99, ठीक है। 888 एंड 99 ये एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको चेक भी कर सकते हो, इनमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। अच्छा, और क्या होंगी इन पर्सन की लव लैंग्वेज? देखो, इस पर्सन को आपको डेट पर ले जाना बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करेगा, शादी के बाद भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई फेरी टेल चल रही है। ये पर्सन अक्सर आपको शादी के बाद जो है वो बुके ला कर दिया करेंगे, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ला कर दिया करेंगे, इवन कि ये आपको शादी के बाद प्रपोज भी बहुत ज़्यादा किया करेंगे। शादी होने के बाद फिर भी ये पर्सन जो है वो आपको थोड़ा सा रोमांटिक आपके और अपनी लाइफ को बनाने के लिए ना अक्सर आपको प्रपोज किया करेंगे कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? विल यू मैरी मी? ठीक है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें करना इनको बहुत अच्छा लगेगा, सही है। और ये आपको खुश करना चाहते हैं, बेसिकली ये चाहते हैं कि आप उदास ना रहो, आप खुश रहो और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ना इमोशनली भी सेटिस्फेक्शन फील करो, प्लस फाइनेंशियली भी इनर पीस। ये पर्सन जो है वो चाहेंगे कि अगर लाइफ में आपका कोई शौक़ है, कोई हॉबी है, कोई करियर है आपका, या आप क्रिएटिव कुछ करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, इवन कि अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो, आप स्पा जाना चाहते हो, ठीक है, सैलून जाना चाहते हो, तो आप उन चीज़ों पर भी जो है वो अपने आप को बिज़ी करो, ठीक है। तो ये चाहेंगे कि आप ना क्या कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया करो और उनको अच्छा लगेगा। ये सब उनकी लव लैंग्वेज है। अगर आप अपने हेयर स्टाइल चेंज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करेंगे, और अगर आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे फोकस करोगे तो भी इनको बहुत अच्छा लगेगा। और इवन कि ये आपको कहा भी करेंगे कि तुम ऐसा करो कि ना आप तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद फिर ये आपको कहेंगे कि चलो तुम्हारी वार्डरोब चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब इनकी लव लैंग्वेज है। और देखो यहाँ पर अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके माइंड में, कहीं पर, आपके हार्ट में, आपके दिल में या फिर आपके दिमाग में कहीं पर भी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि जो मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला लाइफ में, या अगर कोई भी किसी किस्म का कोई ट्रॉमा है, कोई हेल्थ इशू है अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, किसी ने अगर आपको कभी ऐसा फील करवाया है कि आप प्यार के लिए नहीं हो, या आप वर्दी नहीं हो प्यार की, या आपको वो प्यार नहीं मिला ज़िंदगी में जो आपको लगता था आप डिज़र्व करती हो ना,
तो ये पर्सन आपको वो वाला प्यार देंगे, ठीक है। और ये आपको बताएंगे कि तुम प्यार के लिए ही बनी हो, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा चाहेगा ये इंसान आपको। आपके लिए सॉन्ग्स गाना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। आपको कभी कोई कुछ कह दे, ये पर्सन उस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। और इवन कि कोई और इनको अगर आपको इनसे छुड़ाने की कोशिश करेगा तो फिर ये इंसान तो बस लड़ाई झगड़े के लिए फ़ौरन से जो है वो तैयार रहेंगे, ठीक है। और इस पर्सन को कभी लाइफ में कोई परेशानी, कोई दुख नहीं होगा कि ये आपकी वजह से इन्होंने किसी और के साथ लड़ाई की, ये आपकी वजह से इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा या अपने फ्रेंड्स को छोड़ा, किसी को भी। इनको कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आप ये सब डिज़र्व करते हो कि आपके लिए वो सब को छोड़ें, ठीक है। आपके लिए वो सब को छोड़ दें और आप इतनी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन ना आपको बताएंगे आपको कि आप कितना ज़्यादा प्यार के काबिल हो, ठीक है। आपके अंदर से जो एक नया पर्सन है ना, वो ये पर्सन शादी के बाद सामने लेकर आ जाएंगे, ठीक है। आपका जो भी इनर सेल्फ है, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं अभी तक वो आपसे छुपी हुई हैं ना, तो ये पर्सन शादी के बाद उन सबको जो है वो सामने लेकर आया करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो चैरिश, देखो अगेन यहाँ पर भी बुक है। इस पर्सन को आपके साथ नाइट टाइम में वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपको कभी रोकेंगे नहीं। इवन कि अगर आप आफ्टर मैरिज कुछ पढ़ना भी चाहते हो, एजुकेशन लेना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, अगर बिजनेस भी करना चाहते हो, तो ये पर्सन उसमें आपको फाइनेंशियली प्लस इमोशनली हर लिहाज से आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और ये उनका यूज़ करके ना आप लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहते हो, ये पर्सन आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। और ये सब ऐसा करेंगे भी आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पर्सन जो है ना अपने और आपके जो रिलेशनशिप है ना उसको कभी भी बोर नहीं होने देंगे। इनको आपके साथ ना ओपन प्लेस पर जाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी फ्लावर थे, यहाँ पर भी, तो ये बार बार आपको जो है फ्लावर दिया करेंगे, ठीक है। आफ्टर मैरिज रिस्पेक्ट, ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और इनकी वजह से भी लोग भी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, ये एक ऐसा पर्सन है ग्रुप नंबर 1 जो कि ना आपको देने में ज़्यादा बिलीव करेंगे, ठीक है। आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बट आपको प्यार, रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये सब कुछ ही दिया करेंगे। और कभी इन रिटर्न आपसे नहीं कहेंगे तुम भी मुझे रिस्पेक्ट दो, तुम भी मुझे प्यार करो, नहीं। ये पर्सन ऐसे नहीं है, ठीक है। इनका जो प्यार है ना आपके लिए वो बिल्कुल एक सोलमेट एनर्जी वाला प्यार है, ठीक है, जिसमें कि वो आपसे कभी भी कुछ जो है वो डिमांड नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पे एडमायर, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। आप जैसे हो ये आपको वैसे ही पसंद करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपके अंदर चेंजेस ज़रूर लेकर आएंगे कुछ ऐसी, ताकि आप खुद से प्यार करना सीख सको, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपका आपकी सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, सब कुछ ये पर्सन आपका आफ्टर मैरिज चेंज कर देंगे। इसलिए चेंज करेंगे ताकि ये चाहेंगे कि आप खुद को देखो कि आप इस तरह के लुक्स में कैसे लगते हो, ठीक है। रिकेंडल, देखो अगेन यहाँ पे रिकेंडल है। ये अपने और आपके प्यार को ना कभी भी ना, एक क्षमा होती है ना, एक आग, प्यार के अंदर जो एक आग होती है, ठीक है, रिलेशनशिप में एक आग, ठीक है। ये पर्सन कभी भी उस फ्लेम को, उस आग को बुझने नहीं देंगे, ठीक है। और वक्त के साथ साथ वो प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। चैलेंजेस, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हर चैलेंज को ना आपसे पहले और आपको पता चलने से पहले ये पर्सन उस चैलेंज को जो है वो आपकी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी ये पर्सन हमेशा आगे खड़े होंगे ताकि आपको कभी कुछ ना हो। सरप्राइज तो ये पर्सन को आपको सरप्राइज देना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपकी बर्थडे कब आती है, आप लोग पहली दफ़ा कब मिले, आप लोगों की वेडिंग डेट, ठीक है, वेडिंग एनिवर्सरी डेट कौन सी है, हर चीज़, हर छोटी छोटी बात ये पर्सन आपकी याद रखेंगे। अच्छा, इनकी लव लैंग्वेज में एक चीज़ ये भी है कि ये आपको ना सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा दिया करेंगे और इनको लगता होगा कि इन चीज़ों से आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो रही है, सही है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सरप्राइज़ देंगे। समटाइम्स ऐसा होगा कि आप अगर सोकर सुबह उठोगे तो आपके लिए कोई ना कोई सरप्राइज़ रेडी होगा। और कभी कभी ये ऐसा भी किया करेंगे कि ये अचानक से जो है वो ये घर पर नहीं है और ये घर पर आपके पास जो है वो कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो सरप्राइज़ जो है वो भिजवा दिया करेंगे ताकि आपको खुशी मिल सके उन सब चीज़ों से, ठीक है। और ये इंसान जो है वो आपके लिए बहुत सारी जो है वो डेट नाइट्स भी प्लान करेंगे, लेकिन सबको सरप्राइज़ रखा करेंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं चलने दिया करेंगे। सोल, मैं क्या कह रही थी, सोलमेट तो आप दोनों जो हो ना वो एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है।
अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, या अगर आप कभी इनसिक्योर हो जाते हो, इवन कि अपनी बॉडी को लेके अगर आप इनसिक्योर हो, या अपनी ज़िंदगी में किसी भी बात को लेके अगर आप इनसिक्योर हो ना, तो ये पर्सन आपकी इनसिक्योरिटी को निकालेंगे, ठीक है। और देखो, ये पर्सन आपको कहेंगे कि तुम कभी खुद में ना इनसिक्योर मत हो, आप जैसे हो ये उसको वैसे ही पसंद करेंगे। और ये कभी भी जो है ना, आपके ज़िंदगी के बारे में, आपका पास्ट जो भी है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में कभी रिपीट नहीं किया करेंगे। इवन कि अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाया करेगी, तो ये कभी भी उस चीज़ को जो है वो बार-बार सामने नहीं लेकर आएँगे। बॉन्डिंग बॉन्डिंग के लिए भी आज हमारा टॉपिक था, तो बॉन्डिंग भी आ चुका है, ठीक है। आप दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग हुआ करेगी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। इनको आपके ऊपर पिंक कलर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इनको आपको बोल्ड ड्रेसिंग करवाना भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अच्छा लगेगा। आपकी लुक्स, आपका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ ये पर्सन जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको पता होगा कि आप उस लुक्स में भी बहुत ज़्यादा जो वो अच्छे लगोगे। और मज़ीद चेक कर लेते हैं ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आप दोनों के दरमियान में ना जो भी बात हुआ करेगी, सब कुछ ऑनेस्ट हुआ करेगी, कोई झूठ नहीं होगा, ना तो आपकी तरफ से और ना ही इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, पिंक कलर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर्सन को आपको पिंक कलर में देखना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पिंक कलर यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिंक प्लस वाइट कलर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रोमांस होगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार। चलें, एक कार्ड और यहाँ पे चेक करें। ऑपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। तो ये पर्सन जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड आएंगे, ठीक है। और आफ्टर मैरिज भी ना, ये पर्सन जो है ना, सब कुछ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ही किया करेंगे, ठीक है। इस पर्सन को सरप्राइज़ देना भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी है, इवन कि आपके लिए भी बहुत कुछ सोचेंगे, मगर आपको धीरे धीरे से ही सब कुछ बताया करेंगे। यहाँ पे देखो, साइन एंड क्लूज। और यह अच्छा, ये ना अक्सर ना, ये आपको ना पोएट्री भी सेंड किया करेंगे, ठीक है। अचानक से ये आपके लिए कुछ ना कुछ सडन ऐसा प्लान किया करेंगे कि आपको बार बार इनके प्यार पे यकीन हो। इस पर्सन को ना हमेशा एक चीज़ ये ज़रूर रहा करेगी कि आप कभी ऐसा नहीं सोचो कि आप इनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आ गए हो, या फिर ये आपको जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या फिर ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, नहीं। ये हमेशा चाहेंगे कि आप अपने दिमाग से हर तरह की इनसिक्योरिटी निकालो, ठीक है। ये पर्सन आपको शादी के बाद एक ऐसा पर्सन बना देंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो पर्सन अपनी वर्थ को जानता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर भी नीचे मैरिज आ रहा है, और ये देखो लाइफ पार्टनर ठीक है। तो ये पर्सन आपके बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी होंगे, और आप दोनों की जो मैरिज होगी, मैरिज के दिन से ही ये पर्सन जो है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, और फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। साइन एंड क्लूज। तो ये पर्सन आपको हर लम्हा, हर गुजरते टाइम के साथ साथ अपने प्यार का इजहार जो है वो दिलाते रहा करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आज की रीडिंग। अगर आपको ये आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से फिर दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग का नेम इनिशियल एम से लेके जेड के दरमियान में आता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और अगर आप लोगों ने इंट्यूटिवली इस वाले फ्लावर को चूज़ किया था तो ये आपके लिए है रीडिंग, जिसमें हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होगी आपके लिए, और आप दोनों के दरमियान कैसी बॉन्डिंग होने वाली है। आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपके फ्यूचर हस्बैंड के बर्थ चार्ट के अंदर फायर साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। आप दोनों के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी वो एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा हॉट किस्म की बॉन्डिंग होने वाली है। और इस पर्सन की लव लैंग्वेज भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप की लग रही है, ठीक है। चलें जी, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए तमाम डिटेल्स भी आप लोगों को मेंशन हो जाएंगी स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, Pisces, Cancer and Scorpio. Cancer again, bottom of the deck है 4 of Wands. एंड यहाँ पे Page of Wands.
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लकी हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लोग, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। देखो ग्रुप नंबर 2, आपकी जिस पर्सन के साथ शादी होगी उनके साथ आपकी जो लव लैंग्वेज होगी ना, एक ऐसी लव लैंग्वेज होने वाली जिसमें आपको हर तरह के कलर्स मिलेंगे। आपको पैशन भी मिलेगा, रोमांस भी है यहाँ पे, इमोशंस भी हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच भी है बहुत ज़्यादा इस बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है, हर तरह का, ठीक है। प्यार भी है, रोमांस भी है, लॉजिक भी है, ठीक है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी भी है इस मैरिड लाइफ के अंदर, ठीक है। आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है ना, देखो सबसे पहले तो जो उनकी लव लैंग्वेज है वो ये है कि आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, ठीक के साथ फैमिली क्रिएट करना। इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट लव लैंग्वेज होगी वो होगी ये फैमिली क्रिएट करना, ठीक है। इस पर्सन को लगता होगा कि अगर आप दोनों की फैमिली बहुत जल्दी बनेगी ना आफ्टर मैरिज, तो आप दोनों के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी ना वो बहुत जल्दी जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। और आप दोनों के इस रिलेशनशिप को ना फिर कोई और पर्सन कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की लव लैंग्वेज ये होगी कि आप ना कभी किसी और के बारे में ना सोचो, मतलब आपको ना कभी इनके अलावा और दुनिया में कोई नज़र ना आए, ठीक है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ दिन रात इन्हीं की ही सोचों में लगे रहो, इनके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, आपके दिल में और आपके दिमाग के अंदर। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो हमेशा चाहेंगे कि आप ना इस पर्सन के अलावा कभी कुछ ऐसा ना सोचो कि आपको इस पर्सन के साथ अपना रिश्ता तोड़ना है। इस पर्सन को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, कि आप कभी आकर इनसे ये कह दो कि हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं या हमारा रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है इस पर्सन को, ठीक है। तो ये हमेशा जो है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुद टेंशन में रहा करेंगे, ठीक है। आपको नहीं होने देंगे परेशान, पर खुद टेंशन में रहा करेंगे कि कभी भी जो है वो आप दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे इनकी लव लैंग्वेज ये होगी कि ये पर्सन चाहेंगे कि आप ज़िंदगी में आगे ग्रो करो, ठीक है। और इनकी लव लैंग्वेज में एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये चाहेंगे कि आप दोनों मिलकर ना साथ में अपनी या तो अपना कोई ना कोई बिजनेस आप दोनों स्टार्ट करो, या फिर आप दोनों मिलकर ना अपनी कोई एक हॉबी, ठीक है, कि जिसमें जो इनकी भी हॉबी और आपकी भी हो, ठीक है। आप दोनों मिलकर अपनी उस हॉबी में जो है वो अपना टाइम स्पेंड किया करो, ठीक है। इस पर्सन की ऐसी भी जो है वो थिंकिंग होगी आपको लेके। और कहीं न कहीं ये पर्सन ना आपको हील बहुत ज़्यादा किया करेंगे, सही है? आपको हील करना इनको लगेगा कि आपको ना हमेशा आप एक हील्ड पर्सन रहो, ठीक है? अगर आपने कभी कोई पास्ट में अगर आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, या इन प्रेज़ेंट अगर आप कुछ ऐसा फ़ील कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है ना, तो ये पर्सन उस चीज़ को आपसे पहले समझ जाया करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हीलिंग कनेक्शन ये पर्सन रखने की कोशिश करेंगे आपके साथ। इसीलिए चाहेंगे कि आप दोनों ना ज़्यादातर टाइम अपना एक दूसरे के साथ ही गुजारो, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ज़्यादा लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, एक नया सवेरा, एक नया दिन ये पर्सन लेकर आएगा। हर नया दिन ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा लेकर आएगा जैसे कि कोई हर रोज़ ज़िंदगी का एक नया आगाज़, एकदम फ्रेश स्टार्ट। इस पर्सन को आपके साथ ना आफ्टर मैरिज ना इस पर्सन की एक बहुत बड़ी जो है वो इन्होंने सोच रखा होगा कि आफ्टर मैरिज ना इनकी एक बहुत बड़ी विश है कि आप दोनों मिलकर अपना घर खुद बनाओ, ठीक है। यानी कि जब आप इनकी ज़िंदगी में जाओगे तो ये चाहेंगे कि आप दोनों मिलकर अपना एक घर बनाओ, उस घर को आप दोनों मिलकर डेकोरेट करो, और उस घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा सुकून हो, खुशियाँ हो, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और इस पर्सन को ना आपके साथ ना आफ्टर मैरिज ना अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का भी दिल करेगा। ये इनकी लव लैंग्वेज होगी आपके लिए कि ये आपके अपने रिश्ते के लिए ना छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, ताकि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपने नोट किया है यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास 10 ऑफ कप्स है, एंड दोनों ही शादी के कार्ड हैं, ठीक है। तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप दोनों की शादी के अंदर ना इमोशंस बहुत ज़्यादा रहें, और पैशन कभी भी जो है वो ख़त्म ना होने पाए, ठीक है। और एक और चीज़ ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड जो है ना इनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ प्लान किया करेंगे, रोड ट्रिप, ठीक है, एयर ट्रैवल, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लान किया करेंगे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअल भी होंगे, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज इनके साथ रह के ना आप भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअल हो जाओगी। इस पर्सन को आपकी तारीफ़ करना बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली आपकी फ़िज़िकल लुक्स, ठीक है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपका फेस, ठीक है। ये पर्सन अक्सर जो है वो आपके लिए कोई ना कोई सॉन्ग्स भी गाया करेंगे, आपके फेस की, आपकी ब्यूटी की बहुत ज़्यादा जो है ये पर्सन तारीफ़ किया करेंगे।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी देखो इस पर्सन की ना लव लैंग्वेज में एक और भी ये चीज़ है कि ये पर्सन चाहेंगे कि अब से ना इस पर्सन की ज़िंदगी का कंट्रोल जो है ना, ये पर्सन आप अपने हाथ में लो। यानी कि ये चाहेंगे कि इस रिश्ते के अंदर ना आप इस पर्सन को डोमिनेट करो, और इनको अच्छा लगेगा ये कि आप जो आप चाहती हो, जैसा चाहती हो, ये वैसा करने को रेडी रहेंगे हर टाइम। ठीक है। चाहे वो लव की बात हो, पैशन की बात हो, ठीक है, या कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच हो लाइफ के अंदर, तो ये चाहेंगे घर के भी सारे डिसीजंस आप लो। ठीक है। और आप इनसे जैसा प्यार एक्सपेक्ट करती हो ना, तो वो भी आप इनको बताया करो। ठीक है। कि आप इनको बताया करो कि मुझे लव के अंदर ये चीज़ चाहिए, मुझे घर को ऐसे रखना है, या मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर इस तरह की बॉन्डिंग हो, या हम दोनों को अपने रिलेशनशिप को इस तरह लेके लाइफ में चलना चाहिए। तो ये आपसे भी बहुत ज़्यादा एडवाइस लिया करेंगे, और ये आपको कहेंगे कि इस रिश्ते को हम दोनों ने मिलकर ही एक साथ चलाना है। ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा आपकी जो भी प्रायोरिटी होगी, आपकी जो पसंद होगी, आपकी जो विश होगी ना, वो इनके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करेगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना आफ्टर मैरिज ना आपके लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना, ठीक है? इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये चाहेंगे कि आप लाइफ़ के अंदर ना सिक्योर हो। तो ये ज़िंदगी में जब भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया करेंगे, तो ये चाहेंगे कि ये आपसे पहले उस चीज़ को लेकर मशवरा करें, ठीक है? और एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि ये पर्सन ना आपके साथ ट्रैवल तो देखो बहुत ज़्यादा करेंगे, और ये पर्सन आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा बचाया करेंगे। 8 ऑफ वांड्स, तो ये पर्सन चाहे शादी के बाद ना आप दोनों चाहे एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए अगर ये कहीं ऑफिस जाएँ, या अगर आप कहीं पे बिज़ी हो, तब भी ये पर्सन मुसलसल आपसे ना टच में रहा करेंगे। ये आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इनको लगेगा कि आप भी कहीं न कहीं इस पर्सन को ना हील करती हो। ठीक है? तो यहाँ पे फिज़िकल जो ब्यूटी है आपकी, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। ठीक है? और यहाँ पे फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है? यहाँ से चेक कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन। आफ्टर मैरिज ना ये पर्सन जो है ना एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। ठीक है? तो आफ्टर मैरिज भी ये पर्सन ना आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किया करेंगे। यानी कि ये चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहो। ठीक है? तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ जो है, वो ये इंसान एक ऐसा पर्सन है जो मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट ही किया है। ठीक है? तो ये पर्सन चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ना, ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे सनफ्लावर्स, तो ये पर्सन चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ना हमेशा ग्रोथ रहे, अबंडेंस रहे। ठीक है? और आप हमेशा लाइफ में खुश रहो। ठीक है? आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करेगा। लाइफ पर्पस, आफ्टर मैरिज आपका जो भी लाइफ पर्पस है ना, वो आप कंप्लीट करोगी। ठीक है? अगर अभी तक आपको लगता है ना कि मुझे अपना लाइफ पर्पस नहीं पता, या मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, तो इनसे शादी करने के बाद ना ये पर्सन आपको आपके लाइफ पर्पस को पहचानने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है? देखो यहाँ पर वर्ल्ड है, हो सकता है कि ये पर्सन आफ्टर मैरिज जो है ना, वो आपको कहें कि आपका जो भी पैशन है, जो फॉलो जिस चीज़ को भी, जो भी आपका, जो आपके अंदर एक क्रिएटिव साइड है ना, आप उसको बाहर लेके आओ। जो आपका पैशन है ना, आप उसी को, जो भी अपनी हॉबी है, आप उसको जो है वो दुनिया के सामने लेकर आओ। ठीक है? और अगर अभी तक आपका कोई ऐसा टैलेंट था ना, जो आपने लोगों से बहुत ज़्यादा हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो ये पर्सन आफ्टर मैरिज आपके अंदर के टैलेंट को भी ना दुनिया के सामने लेकर आएंगे। अच्छा, इस पर्सन की लव लैंग्वेज ये भी होगी कि ये ना आपको ना दुनिया के सामने, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ना शो ऑफ किया करेंगे, ये मेरी है या ये मेरा है। इनके अंदर ये चीज़ है। ठीक है? कि ये आपको बहुत ज़्यादा लोगों के सामने शो ऑफ किया, खाना अपने और आपके रिलेशनशिप के बारे में, ताकि लोग देखें, लोग एडमायर करें आपके कपल को, स्पेशली आपको लोग एडमायर करें बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन चाहेंगे कि लोग इनको लकी समझें। ठीक है? और कहीं न कहीं ये आपको पाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लकी फ़ील करेंगे, और ये चाहेंगे कि दुनिया को पता चले कि इनको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता है, द डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है? ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी समझेंगे, और ये चाहेंगे कि ये आफ्टर मैरिज ना आपके बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है, ये आपको और ज़्यादा जाने। ठीक है? और ज़्यादा समझें, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ये पर्सन अक्सर जो है वो आपको चाँदनी रातों में बाहर लेके जाएँगे, आपके साथ वॉक किया करेंगे। इनको लगेगा कि जैसे कि कोई चाँद है जो मेरे घर में आ गया, और हो सकता है कि समटाइम्स ये पर्सन आपको चाँद कह के भी पुकार सकते हैं। ठीक है?
कि आसमान का जो एक चाँद था, एक इकलौता, वो मेरे पास आ चुका है, ठीक है? ये पर्सन आपको ऐसे वर्ड्स भी बोल सकते हैं। 22 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आपकी खूबसूरती, ठीक है, आपके अंदर एक लाइट नज़र आएगी इस पर्सन को, और उस लाइट को ये दुनिया के सामने लेकर आएँगे। ये इनके प्यार का भी एक अंदाज़ है, ताकि दुनिया को पता चले कि आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है, और आपके अंदर एक ऐसी लाइट है जो लोगों को गाइड कर सकती है, लोगों को हील करती है, ठीक है? तो ये सब कुछ लोगों को भी दिखाना चाहेंगे, ठीक है? और ये सब इनके प्यार का एक अंदाज़ होगा, ठीक है? ताकि लोग आपसे प्यार करें, क्योंकि इस पर्सन को अच्छा लगेगा ये सब कुछ। ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करेंगे, आप चाहे जैसे भी लगते हो दिखने में, इनके लिए आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है? अगर आपको बर्ड्स का शौक़ है, पेट्स का शौक़ है, तो ये पर्सन आफ्टर मैरिज जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बर्ड्स लेकर आया करेंगे, ठीक है? पेट्स लेकर आया करेंगे। इनकी लव लैंग्वेज में एक और चीज़ भी होगी कि इनको आपके हेयर स्टाइल को ना डिफरेंट तरह से देखना, कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेयर स्टाइल बनाओ, इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ठीक है? और आप हर टाइम ना बिल्कुल रेडी रहो, ठीक है? तैयार रहो, और आपको जो दिल करता है, जिस चीज़ का दिल करता है आप वो लो। बस ये पर्सन चाहेंगे कि आप ना हमेशा खुश रहो, ठीक है? और इनको बहुत अच्छा लगेगा कि जब इनके सामने रेडी होकर आते हो, ठीक है? कपल आ गया है, देखो डिवाइन मैस्कुलिन भी आ गया, तो कहीं न कहीं इस पर्सन को लगेगा कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे भी कपल है और यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, तो कन्फर्मेशन है ये, ठीक है? इंटिमेसी, ये पर्सन ना आपको प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा किया करेंगे, ठीक है? बिल्कुल किसी शेर की तरह, किसी लायन की तरह ये आपको प्रोटेक्ट किया करेंगे। 22 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, 11 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, 19 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, 111 नंबर आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, एंजल नंबर आपको दिख सकता है। 222 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 12 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, 18 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इंटिमेसी बहुत ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, यहाँ पे भी इंटिमेसी आ गई, तो इस पर्सन को आपके साथ ना बहुत ज़्यादा जो है वो इंटीमेट कनेक्शन बनाना अच्छा लगेगा, ठीक है? और ये भी एक इनकी डिज़ायर होगी, इनकी लव लैंग्वेज होगी। इनको लगेगा कि आप दोनों का जो बॉन्ड है ना, आप दोनों की जो फिज़िकल इंटिमेसी है ना, उससे आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो, सही है? स्पेशली इनको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप लोग जो हो जब इंटीमेट होते हो ना, तो इनको लगेगा कि जैसे कि हर मर्तबा आप दोनों एक बिल्कुल नए सोल की तरह से एक नए इंसान बन जाते हो, ठीक है? बिल्कुल एकदम फ्रेश एनर्जी आ जाती है आप दोनों के अंदर। ठीक है, एक कार्ड और लें यहाँ से। फिजिकल इंटीमेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है? और ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ये जहाँ-जहाँ जाएँगे हो सकता है इनको अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ये हर बार आपको साथ लेके जाएँगे, क्योंकि इनको लगेगा कि अगर आप इनके साथ नहीं हो ना, तो कहीं न कहीं ये अपने सोल का एक पार्ट कहीं छोड़ कर आ गए हैं, ठीक है? तो ये पर्सन जो है हर जगह आपको अपने साथ रखेंगे, हर जगह ये आपको फ़ील करना चाहते हैं, आपके टच को फ़ील करना चाहते हैं। 24 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, 6 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप ना आफ्टर मैरिज हर तरह की फ़िक्र से आज़ाद रहो। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ना जिस तरह रेनबो में 7 कलर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में हर कलर भर देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पर भी हमारे पास रेनबो है, यहाँ पर भी हमारे पास रेनबो के कलर है। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में प्यार भी लेकर आएगा, खुशियाँ भी लेकर आएगा, नया सवेरा लेकर आएगा, पैशन लेकर आएगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंट्यूशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी इस कनेक्शन के अंदर आने के बाद, ठीक है? आप खुद को बहुत ज़्यादा प्योर सोल भी फ़ील करोगे, आज़ाद, हर टेंशन से आज़ाद। ये पर्सन आपको कभी किसी चीज़ के लिए ना फ़िक्रमंद होता या परेशान होता नहीं देख सकते। इनको लगता है कि जैसे कि आप बहुत ही प्यारे एक छोटे से बच्चे हो, चाहे आपकी एज जितनी है, ठीक है? फिर भी ये पर्सन आपको अपने सामने हमेशा एक बच्चे की तरह से ही ट्रीट करेगा कि बस आप खुश रहो, ठीक है? इवन कि जिस तरीके से लो बच्चों को पार्क में जाना पसंद होता है, झूला झूलना पसंद होता है, ये आपके लिए वो भी करेंगे, ठीक है? कि आपको पार्क में ले जाना है वहाँ पर, ठीक है? बहुत सारे जहाँ पे झूले होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर भी ये पर्सन जो है वो आपको ले जा सकते हैं, सही है? कुछ और चेक करते हैं यहाँ पर। बहुत प्यार करने वाला पर्सन है, बहुत इनोसेंट इंसान है ये, ठीक है? बॉन्ड बॉन्ड आ गया, बॉन्डिंग के लिए बात कर रहे हैं आज हम लोग, बॉन्डिंग प्लस लव लैंग्वेज, तो बॉन्डिंग आ चुके हैं। दोनों के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी ना,
वो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक किस्म का रिलेशनशिप होगा। देखो यहाँ पे येलो फ्लावर आ रहा है, तो आप दोनों के दरमियान में जो प्यार होगा ना वो बढ़ेगा वक्त के साथ साथ, कभी इसमें कमी नहीं आएगी। कुछ रिलेशनशिप्स में वक्त के साथ साथ प्यार कम हो जाता है ना, ये वो प्यार नहीं है। इस पर्सन का प्यार आपके लिए जिस तरह पहले दिन से होगा वैसे ही हमेशा एंड तक रहेगा, ठीक है। और ये प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। स्पिरिचुअल तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। और देखो ये पर्सन ना आपको शादी के बाद ना कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपने शौक को जो है वो ख़त्म कर दो, नहीं। आपकी जो सोल चाहती है ना, ये इंसान आपको वो सब कुछ करने देंगे। बस ये हमेशा चाहेंगे कि आप इनके साथ लॉयल रहो, ठीक है, इनके साथ लॉयल रहो और हमेशा इन पे ट्रस्ट भी करो, ठीक है। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर के लोग हैं जो कि इनको पसंद करते हैं, बट इस पर्सन ने आपको चूज़ किया क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। तो ये हमेशा आपसे चाहेंगे कि आप हमेशा इन पे ट्रस्ट करो और हमेशा चाहे इनकी ज़िंदगी में जो कोई भी लव ऑप्शंस रहें, ठीक है, या जितने लोग इनके पीछे क्यों ना रहें, मगर ये फिर भी आपके हैं, ठीक है। और ये जहाँ कहीं जाएंगे ये मुड़ के हमेशा आपके ही पास आएंगे। तो इनकी जो लॉयल्टी होगी ना, ये पर्सन आपको अपनी वो लॉयल्टी देंगे, ठीक है। इमोशंस, आप हर लिहाज से इमोशनल जो है वो अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई फील करो, ये इस पर्सन का मेन गोल होगा। और इस शादी के अंदर ना बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, फिज़िकल इंटीमेसी में, इनकी बातों में, हर जगह आपको इस पर्सन के इमोशंस भी ज़रूर नज़र आएंगे। देखो यहाँ पे भी 1111 तो एंजल नंबर आ गया है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ जो हो वो सोलमेट कनेक्शन में हो गए, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पे ड्रीम्स, सही है। एम्ब्रेस, इस पर्सन को आपको ना हग करना बहुत अच्छा लगेगा। बात बात पे हग कर लेना छोटे बच्चों की तरह से, ठीक है। आपको हग करना ये भी इस पर्सन की लव लैंग्वेज होगी। आपके जो भी ड्रीम्स है ना, ये पर्सन उन सारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे, हर तरह का ड्रीम जो भी आपने देखा है, ठीक है। और शादी के बाद ये पर्सन आपको फील करवाएंगे कि जैसे कि आप ज़िंदगी में ना आप सब कुछ हासिल कर सकती हो, सारे ड्रीम्स जो हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। एम्ब्रेस भी आया है यहाँ पर, ठीक है। देखो यूनियन भी है, यूनियन। तो ये पर्सन आपसे इसीलिए तो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे कि उनको लगेगा कि आप वो पर्सन हो जिसको ये इंसान अट्रैक्शन होगा ना आप दोनों का, इसीलिए पर्सन जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, इनको जो है वो एक अट्रैक्शन फील होगी, अटैच बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप दोनों आफ्टर मैरिज एक दूसरे के साथ, ठीक है। सीक्रेट वूमेन, सही है। तो आपके जो भी सीक्रेट्स होंगे ना, ये इंसान आपके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे और आप दोनों जो हो वो एक दूसरे से अपने बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स को भी शेयर किया करोगे, वो सीक्रेट्स जो कभी इन्होंने भी किसी से शेयर नहीं किए और आपने भी कभी किसी से शेयर नहीं किए, ठीक है। तो आप दोनों बहुत अच्छे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी बनोगे। ओपन योर हार्ट, सेल्फ लव, परफेक्ट मैच, आप दोनों एक दूसरे के ना परफेक्ट मैच हो और इस पर्सन को भी ऐसा ही लगेगा कि आप इस पर्सन के परफेक्ट मैच हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो चाहेंगे कि आप इनको लेकर थोड़े से ऑब्सेस्ड हो जाओ, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड होंगे ना तो ये चाहेंगे कि ना तुम भी मेरे लिए ऑब्सेस्ड हो जाओ, ठीक है। ये पर्सन जो है ना कभी भी आपके हार्ट को ना ब्लॉक नहीं होने देंगे, ठीक है। शादी के बाद हमेशा आप फील करोगे कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन है, ठीक है। और आपको प्यार पे यकीन दिलाएगा ये इंसान आफ्टर मैरिज, ठीक है, कि सच्चा प्यार क्या होता है ये इंसान आपको बताएंगे। सेल्फ लव, ये पर्सन आपसे इतना प्यार करेगा, ठीक है, कि आपको खुद से प्यार होने लग जाएगा, ठीक है, इस पर्सन की वजह से। और इस पर्सन को ना बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ मॉर्निंग रोमांस करना भी बहुत अच्छा लगेगा इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है हमारे पास। फिज़िकल कनेक्शन, तो यहाँ पर इस पर्सन को आपके साथ जो है वो ओपन प्लेस पे जाके रोमांस करना और फिज़िकल होना भी बहुत अच्छा लगेगा ओपन प्लेस पे, ठीक है। ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत लोग कम होते हैं, ठीक है, उन जगहों पे इस पर्सन को जाके आपके साथ रोमांस करना बहुत अच्छा लगेगा। आपके फेस को ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। फॉर एवर यंग, तो आप दोनों का जो प्यार होगा ना वो हमेशा एक दूसरे के लिए यंग, चाहे आप दोनों जिस एज को भी पहुँच जाओ आफ्टर मैरिज, ठीक है, ओल्ड एज में पहुँचो, तब भी इस पर्सन का प्यार हमेशा आपके लिए रहेगा, ठीक है, कभी प्यार कम नहीं होगा। इस पर्सन की जो लव लैंग्वेज होगी आपके लिए वो एक्ट ऑफ सर्विसेज है, सही है। यानी कि इस पर्सन को आपके लिए शॉपिंग करना, तुम ये ड्रेस पहनो, तुम ये शूज़ पहन लो, आपकी पसंद के लिए चीज़ें लेकर आना, आपको बिना पता और ये पर्सन आपकी ज़रूरत की हर चीज़ ले आए, ठीक है। इस पर्सन की ये लव लैंग्वेज होगी आपके लिए, सही है।
इस पर्सन को आपके साथ डांस करना भी बहुत पसंद होगा। ये पर्सन आपको एक फेरी टेल दिखा देगा, ड्रीमी लाइफ ये पर्सन आपको शादी के बाद दिखा देंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से फिर दोबारा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।